अगर जीवन में सफलता पानी है, अगर जीवन में सफलता पानी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, यदि आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बच्चों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड आपके नज़दीक है। यदि आप अब नहीं पढ़ेंगे तो बताओ कब पढ़ेंगे, है कि नहीं बच्चों? तो अब जो है सब लोग पढ़ाई में बच्चों लग जाइए। बोर्ड की तारीख बच्चों घोषित हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि बोर्ड परीक्षा आपका 24 अप्रैल से निर्धारित की गई है बच्चों। तो अब आप सब लोग पढ़ाई में बच्चों लग जाइए और बिल्कुल पढ़ाई में एकदम मन लगा के जी जान झोंक दीजिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर बच्चों रिस्पांस मिले, स्कोर भी आपका अच्छा हो, परसेंटेज बच्चों एकदम बढ़ाना है। तो अब हमारे साथ आप बिल्कुल लग जाइए। चैप्टर वाइज वीडियोस बच्चों आपको लगातार 1 शॉट नोट चाहे हो 1 शॉट वीडियो, और सीरीज में भी आपको जो है लगातार कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो आप जो है अब बिल्कुल भी पढ़ाई में ढिलाई मत कीजिए और लगातार जो है बच्चों पढ़ाई में आप लग जाइए, है कि नहीं बच्चों? अगर आप चूक गए बच्चों तो फिर अब आपको जो है पढ़ाई का समय बिल्कुल बच्चों नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण की। बच्चों क्या बात करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 शॉट, है ना, ये आपका होगा, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और पूरे सवाल भी आपको कराए जाएंगे। तो बच्चों लगा लीजिए हेडिंग, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों डाल लीजिए, चैप्टर 3 है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बच्चों, है ना बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बच्चों नाम इंग्लिश में है इसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बच्चों हम लोग चैप्टर की बात करेंगे आज। तो सबसे बच्चों पहले आप जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से बच्चों इसकी शुरुआत करेंगे। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत, इतना पता है, तो आप आगे वीडियो को बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, है ना। हम सभी बच्चों को लेके चलेंगे जो बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल उनके लिए भी है और आपके लिए भी है कि नहीं बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे चर और अचर की। बच्चों चर क्या होते हैं? देखो, चर यानी बच्चों क्या होता है? चर यानी कि बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? और दूसरा बच्चों होता है अचर, यानी कि कांस्टेंट की। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे चर की और अचर की। बच्चों चर क्या होता है? ऐसे बच्चों वेरिएबल क्या होते हैं? बच्चों चर क्या होता है? ऐसे मान जिसका वैल्यू, ऐसे वैल्यू कह सकते हो जिसका मान ना पता हो बच्चों, है ना। अननोन जो होते हैं, अननोन चीज जिसका वैल्यू ना पता हो। जैसे आप मान लो जो जिसकी वैल्यू जिसका मान कह सकते हैं आप ना, जिसका मान अज्ञात हो, है ना। जिसकी वैल्यू क्या बच्चों हमें ना पता हो, जैसे कि x हो गए, y हो गए, z हो गए, ये सब बच्चों अल्फाबेट जो है ये सब क्या कहते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। बोलो बच्चों हाँ या ना? क्लियर है बच्चों यहां तक आपको? वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं? जिसका मान अज्ञात हो बच्चों, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब बच्चों क्या होता है? आपके चर होते हैं बच्चों। अब बात करेंगे अचर क्या है? जिसका मान
जो बच्चों जिसका मान पता होता है, जो मान ज्ञात होता है, जिसका मान ज्ञात हो बच्चों, ठीक है ना। नियतांक होते हैं बच्चों, इसको चर कांस्टेंट अचर कहते हैं आपका। जैसे कि हो गया 2, 3, -2, -6 ETC बच्चों, ये सब क्या है आपका अचर होता है। ठीक है बच्चों ना, क्लियर है यहाँ तक आपको। पहले आप ध्यान दीजिए चर क्या है और ध्यान दीजिए आप अचर क्या है बच्चों। चर मतलब इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू बच्चों अज्ञात होती है। दूसरा बच्चों चर वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू क्या हो, अज्ञात हो। दूसरा बच्चों क्या है, अचर है यानी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू बच्चों हमें ज्ञात होता है ना, जैसे कि 2, 3 ये सब पता है वैल्यू हमें। ये चर और अचर की कहानी होगी बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के ना, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की। बच्चों पहले एक चर जानेंगे फिर 2 चर जानेंगे, है कि नहीं बच्चों। इसको पहले आप नोट करिए, है ना बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बच्चों। तो ध्यान देंगे आप, एक चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों क्या होते हैं। एक चर बच्चों क्या होता है जिसमें कि आपका x या y या z में से केवल एक वेरिएबल हो, यानी एक चर हो। जैसे कि आप बात करेंगे ax + b, इसका बच्चों क्या होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड मानक रूप है बच्चों। किसका, एक चर वाला रैखिक समीकरण। बच्चों देखो इसमें a और b क्या है, तो a और b बच्चों इसमें अचर है, क्या है, अचर है। और यहाँ x क्या है बच्चों, चर है। तो एक चर वाला है बच्चों, इसमें कितने चर है, एक चर है। और ये रैखिक समीकरण है। रैखिक माने जिसकी घात बच्चों एक होती है। देखो यहाँ x की घात 1 है कि नहीं बच्चों, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। बोलो बच्चों, बात क्लियर है। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल दें तो ये इसका मानक रूप है। कैसा रूप है, मानक रूप है बच्चों। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप बच्चों क्या होता है, ax + b होता है सर। बोलो हाँ या ना, हाँ क्लियर है ना। अब हम लोग बच्चों बढ़ेंगे, यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बता दो कोई दिक्कत हो। देखो बच्चों एक बार फिर से, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण बच्चों जिनमें एक चर हो, मतलब x ये चर है, इसका एक ही चर है ना इसमें, ठीक है। और रैखिक क्यों करा है बच्चों, क्योंकि जिसकी घात 1 होती है रैखिक कहलाता है। चर की घात 1 माने कुछ नहीं ना, तो चर ये रैखिक हो गया, है कि नहीं बच्चों। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लो आप। जैसे कि एग्जांपल में कह दिया हमने 2x + 3 बच्चों। देखो यहाँ a का मान 2 है, b का मान 3 है, x की घात कितनी है, 1 है। तो बच्चों रैखिक समीकरण कहलाएगा ना ये, बोलो हाँ या ना। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों 3x + 5 हो गया, या फिर 7x - 11 हो गया। ये सब बच्चों क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। बोलो हाँ या ना बच्चों, क्लियर है। ये हो गया बच्चों एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण की ओर, जो हमारा बच्चों चैप्टर का नाम है। उसके पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग शुरू करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले, जो डाला है ना बच्चों हेडिंग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बच्चों, ax + by + c = 0। बच्चों ध्यान देना, ax + by + c = 0, ये इसका बच्चों मानक रूप है। कैसा रूप है मित्रों, मानक रूप है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बच्चों ये मानक रूप है। कैसे, ax + by + c = 0 बच्चों। यहाँ पे बच्चों आपका a b ये क्या है, अचर है। a b c तीनों क्या है बच्चों, अचर हैं, ठीक है ना। और x क्या है और y क्या है बच्चों, ये 2 चर हैं आपके, है कि नहीं। x और y क्या है, चर हैं। और a b c क्या है बच्चों, अचर है कि नहीं। यानी a b c की वैल्यू बता रहे कि बच्चों नंबर्स हैं ये सब ना, गिनती हैं। और x y क्या है बच्चों, आपका चर है, वेरिएबल है।
अब देखिए बच्चों, इसका यहाँ बच्चों कुछ कंडीशन भी हैं। अगर आप दो चर वाला रैखिक समीकरण तभी कहेंगे बच्चों जब यहाँ पे ए और बी दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा बच्चों, है कि नहीं? कुछ कंडीशन है, शर्त है। अगर ए का मान जीरो हो गया, बी का मान जीरो हो गया, तो जानते हो क्या होगा? ये भी खत्म हो जाएगा पूरा, ये भी खत्म हो जाएगा, केवल सी बचेगा। तो अब ये केवल एक बहुपद रह जाएगा बच्चों, एक समीकरण जो नियतांक होता है, नियत हो जाएगा। तो इसमें ए और बी का मान जीरो नहीं हो सकता, कंडीशन है। जैसे आपने देखा एक चर वाले में ए एक्स प्लस बी, वहां ए जीरो अकेले नहीं होगा, है ना? अगर ए जीरो हो जाएगा फिर तो क्या होगा? वहां पे आपका तो चर वाला भाग खत्म हो गया, है कि नहीं बच्चों? जैसे यहां अगर ए और बी जीरो हम रख देंगे तो जानते हो क्या होगा? आप ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, केवल सी बचेगा। तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ी रह जाएगा अब, है कि नहीं? समझ रहे हो ना आप पूरी बात? हाँ बच्चों, पूरी बात समझिए आप। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा अच्छे समझ के आप जाएंगे, है ना? यहां से अब देखिए ए बी सी क्या है बच्चों? अचर है। एक्स वाई क्या है? चर है। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक कंडीशन है कि ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बच्चों ए जीरो हो गया तो ये एक चर वाला बन जाएगा फिर, या फिर अगर बी जीरो हो गया तब भी एक चर वाला बन जाएगा, और अगर दोनों जीरो हो गया तो भी कांस्टेंट बन जाएगा बच्चों, केवल कांस्टेंट सी रह जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ए और बी को जीरो नहीं होना है। किस लिए? इसको दो चर वाला समीकरण बनने के लिए। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बच्चों, है ना, पेयर की। उसके पहले बच्चों कुछ एग्जाम्पल कर लेते आओ ना। इस पे एग्जाम्पल तो हमने किया ही नहीं यार, है ना? जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये एक एग्जाम्पल बच्चों हमने लिखा। ये क्या है? रैखिक समीकरण है दो चर वाले का। बच्चों इसमें चर क्या है? एक्स वाई है। अचर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। ए का मान बच्चों 2 है, बी का मान बच्चों 3 है, सी का मान बच्चों 4 है। ऐसे ही और लिखते हैं दूसरा। मान लो 5x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0। ये भी आपका क्या है? दो चर का रैखिक समीकरण है। एक और लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। देखो बच्चों ए भी क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो, y के गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब देखो बच्चों, जहाँ गुणांक कोफिशिएंट कुछ नहीं रहेगा वहाँ क्या मानेंगे आप? उसका 1 मानेंगे ना। जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। बोलो हाँ या ना यार? मजा आ रहा है ना? हाँ यार मजा आएगा। ऐसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, है ना? कर दो यार, है कि नहीं? पैसा थोड़ी लग रहा है यार, कर दो, है कि नहीं? मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बिना कहे लाइक वीडियो कर दो, है ना? एकदम तोड़ दो घंटा उंटा ना। हाँ आ जाओ सामने। अब बच्चों बात करेंगे हम युग्म की, है ना? तो बच्चों डालेंगे रैखिक समीकरण युग्म का। क्या डालेंगे? रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल। आलेखीय विधि से हल करेंगे बच्चों इसको, है ना? सबसे पहले जानते हैं बच्चों दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण होते क्या हैं। बोलो बच्चों, ठीक है ना? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण बच्चों होते क्या हैं? आप ध्यान से बात को सुनेंगे बच्चों। देखो एक समीकरण मान लिए बच्चों आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मित्रों बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक युग्म तो बच्चों ये हो गया आपका एक समीकरण हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा बच्चों होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के बच्चों युग्म हो गए ना, एक पेयर हो गया ये।
दो रैखिक युग्म का बच्चों पेयर हो गया। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको बच्चों हम लोग आलेखीय विधि ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे उसको आइए शुरू करते हैं, है ना। पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर एक यहाँ हम टेबल बनाते हैं और उस टेबल से आपको समझाने का प्रयास बच्चों किया जाएगा। और प्रयास नहीं, आपको समझा दिया जाएगा बच्चों, आप परेशान मत होइए ना, पूरा समझा के जाएंगे। अगर आए हैं बच्चों तो सब समझा के जाएंगे, एकदम पूरी तरह से एकदम समझा दिया जाएगा बच्चों। आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है। आपके पास मान लीजिए इक्वेशन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बच्चों इसमें जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे टेबल बनेगा। और तीन प्रकार की बच्चों रेखाएं दुनिया में होती हैं। कितनी बार? तीन प्रकार की। या तो दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रही होंगी तो प्रतिच्छेदित रेखाएं बच्चों कहलाएंगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट लाइन जिसे कहते हैं बच्चों, समपाती रेखा होगी, या बच्चों दो लाइन आपस में समांतर होगी, है ना, ऐसे समांतर होगी बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे, है ना। तो तीन प्रकार की बच्चों रेखाएं हो सकती हैं। या तो रेखाएं कहीं एक दूसरे को कहीं काट रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो रेखाएं तीन प्रकार की हैं बच्चों। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों अगर मान लीजिए a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर बच्चों नहीं हुआ, ध्यान से आप समझिए क्या। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर बच्चों नहीं है तो उसे कहेंगे हम लोग प्रतिच्छेदित रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को बच्चों किसी बिंदु पर क्या कर रही हैं? काट रही होंगी बच्चों, है ना। क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। क्या कहेंगे इसे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बच्चों। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इंग्लिश में बच्चों कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इसका सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे मान लीजिए ये रेखा पहली है, ये रेखा दूसरी है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बच्चों किसी एक बिंदु पर काट रही होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ये लाइन L1, ये दूसरी L2, दोनों को एक बिंदु पर यहाँ पे काट रही है ना। बोलो बच्चों, काट रही है कि नहीं? काट रही है ना। हाँ, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अब देखिए इसके जो बीज गणितीय व्याख्या क्या है बच्चों, तो इसका केवल और केवल एक हल होगा, मतलब उसे कहेंगे अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब बच्चों ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब बच्चों क्या होता है? केवल x का मान या y का मान केवल एक मान आएगा, x और y का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो बच्चों, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं है तो बच्चों उसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। पहली बात, उसमें बच्चों इस केस में उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय क्या होता है बच्चों? अद्वितीय का मतलब बच्चों x का एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। बोलो क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संगतता क्या होता है, कंसिस्टेंसी बच्चों। यानी कि संगत है कि असंगत है। संगत और असंगत बच्चों इस तरह बनाया गया है कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों इसे कहेंगे ये संगत है। कैसा है? संगत है, यानी कंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों इंग्लिश में? कंसिस्टेंट है, मतलब इसका हल होगा बच्चों। कितने हल होंगे? केवल और केवल एक हल बच्चों, है ना। अब दूसरा होता है बच्चों, यहाँ पे पेयर समझेंगे। अगर बच्चों a1 बाई a2
इज इक्वल टू बच्चों B1 बाई B2 इज इक्वल टू बच्चों C1 बाई C2। अगर तीनों बच्चों बराबर हो गया, अगर तीनों बराबर हो जाए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर तीनों बच्चों बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे बच्चों समपाती रेखा। क्या कहेंगे मित्रों? समपाती रेखा। बोलो हाँ या ना, जिसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन। देखो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन बच्चों इसी के ऊपर है ना, ये देखो इसी के ऊपर है, तो इसे कहते हैं इंग्लिश बच्चों कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसमें भी बच्चों क्या होगा? इसमें बच्चों अनेक हल होंगे। क्या होगा? इसके बच्चों अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल कह सकते हो या, है ना। इसके अनेक हल बच्चों कह दो या फिर अनंत हल कह दो, सीधे अनंत हल होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों? ये देखो, ये सब देखो इस लाइन पर ये इनफाइनाइट ऐसे कॉमन पॉइंट होंगे बच्चों यहाँ, तो इनफाइनाइट हल भी होंगे, है ना। जितने पॉइंट बच्चों इस लाइन पे कॉमन हैं उतने हल बच्चों होंगे ना, तो इसके इनफाइनाइट हल होते हैं बच्चों ऐसी रेखा के, क्योंकि ये रेखा तो अनंत तक गई है ना, दो तरफ लाइन है ये, तो इसका विस्तार बच्चों, विस्तार इसका कहाँ तक है मित्रों? अनंत तक है ना। जैसे बच्चों मोदी जी हमारे क्या करते हैं, स्पीच ना, जिसका मोदी जी का लेक्चर क्या होता है बच्चों? अनंत तक फैला हुआ है ना, बिल्कुल खतरनाक लेवल के बोल देते हैं। तो वैसे ही ये लाइन क्या है बच्चों? अनंत तक गई है ना, एकदम चीर देता है दिल को, अंदर तार तार हो जाता है ना। वैसे ही क्या है, अनंत हल इसके है। चलो उसको छोड़ो यार, है ना, इस पे आ जाओ। अब देखो इसको बच्चों कहते हैं संगत, कहते हैं क्या? संगत है। ए भी संगत है क्योंकि इसका हल होता है, जैसे कंसिस्टेंट इसको भी कहेंगे, कंसिस्टेंट। ए भी क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट है, यानी कि ए भी संगत है। अब बच्चों बात करेंगे तीसरे प्रकार की लाइन की, जिसमें बच्चों A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बच्चों ये कैसी लाइन है मित्रों? मित्रों ये जो है समांतर रेखा होती है। बोलो हाँ या ना। कैसी रेखा मित्रों? समांतर रेखा। ये एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होती है बच्चों। क्या होती है? समांतर होती है। बच्चों यहां ध्यान दें, इस इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या? पैरेलल लाइन। अब बताओ बच्चों इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। कितने हल? कोई हल नहीं है कि नहीं बच्चों? अगर मान लो आप हो, हाँ आपकी आप वाली है ना, आप वाली मान लो, अपनी वाली ना, तो अगर दोनों मिलाप ही नहीं है ना, तो सल्यूशन आगे कोई बातें नहीं होगी यार, है ना। हल कहाँ से होंगे ना, कोई हल नहीं निकलेगा। फिर दोनों लोग मान लो दूर दूर जा रहे हो, है ना, पैरेलल, और तुम इधर और उधर तुमसे दूर से निकल गई, तो मिलन हुआ ही नहीं यार, है ना। तो इसमें क्या होगा? पैरेलल लाइन में क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या बच्चों? कोई। अबे ज्यादा फील मत लो बे, पढ़ लो सालो, तुम तो एकदम मतलब कैसे आदमी हो यार, मतलब सोचने लगे उसके बारे में। अरे मत सोचो यार, इधर आओ, अभी उसके बारे में बाद में सोचना। कोई हल नहीं है कि नहीं? कोई हल नहीं। कितने हल बच्चों? कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि वो मिली ही नहीं यार तुम्हें, है ना। कोई हल कैसे होगा? नो सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। बोलो हाँ या ना मित्रों? नो सोल्यूशन। और इसे बच्चों क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बच्चों क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत हल। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार बच्चों फिर से रिवाइज करेंगे। तैयार हो सब लोग? एकदम बच्चों आ जाओ जोश में, है कि नहीं? आज यार बहुत वीआईपी हम भी लग रहे हैं यार, लग रहा है ना, बेहतरीन लग रहे हैं बच्चों आज, है ना।
हाँ जी आ जाओ। तो देखो बच्चों, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक रेखा है, दूसरी रेखा बच्चों, रेखा कौन सी रेखा जिसको तुमने देखा है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बच्चों है। और तीसरी देखो यहां ध्यान देना आप, अगर बच्चों a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के, तो कहेंगे बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदित रेखा है, और इसके अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल आएगा बच्चों, और इसको संगत कहते हैं। है कि नहीं बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ो। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है बच्चों, ये संपाती होगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, हम साथ साथ हैं, है बच्चों, है ना, दोनों साथ साथ हैं। यहाँ पे अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, और ये संगत है ना, संगत। अगर तुम और तुम्हारी वाली बच्चों साथ साथ रहे तो क्या बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे प्यार मोहब्बत की बातें होंगी ना, तो अनेक हल होंगे इसके, है कि नहीं? अगर साथ एक ही बार मिले हो तो एक ही हल होगा बच्चों, है ना। अगर कभी नहीं मिले हो बच्चों, कोई हल नहीं। देखो यहाँ पे अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर ना हो c1 बाई c2, यानी कि बच्चों दोनों साथ हुई ना, दोनों अलग अलग पैरेलल चल रहे हो, तुम्हारी अलग चल रही है, मतलब ये बच्चों वाली कहानी है कि तुम कुछ और कहते हो और कुछ और कहते हैं, तुम कुछ और कहते हो और कुछ और कहते हैं, फिर क्या मुलाकात होगी यार, है ना। तो ये वाली कहानी है कि तुम्हारी अलग चलती है, उनकी अलग चलती है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एको हल नहीं होंगे, इसे बच्चों असंगत कहेंगे। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है यहाँ तक का समाप्त। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे एक नए जोश के साथ में। हाँ बच्चों, एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके सामने है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल बच्चों बुक का है। एक बेहतरीन सवाल बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में संभावित है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसका ऑप्शन बच्चों दिया गया है 4/3, 1/3, 5/3 और -2/3, है ना बच्चों। तो यानी कि सवाल कह रहा है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का बच्चों मान निकालना है। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से करने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन बताएंगे हमें कमेंट में। A फॉर अंगूरी भाभी, B फॉर बबीता भाभी, C फॉर चंपक चाचा और D फॉर बच्चों क्या है, दया भाभी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है कुछ फील, है ना। A फॉर अंगूरी भाभी, B फॉर दया भाभी तो बबीता भाभी, C फॉर चंपक चाचा और C फॉर दया भाभी। आपके पास बच्चों 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ना, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका एक हल यानी x का मान दिया है ये, y का मान दिया है ये, इसमें बच्चों डाल दीजिए। समीकरण क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 10। इसमें आपको x का मान क्या दिया है, 3m प्लस 2। तो बच्चों x के प्लेस पे 3m प्लस 2 रख दिए और प्लस y के प्लेस बच्चों क्या है, 4 है, बराबर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3m 4 प्लस 2 6 होगा, बराबर 10 है। यहाँ से 3m बराबर क्या आएगा बच्चों, 10 माइनस 6 आएगा, है ना। 10 में से 6 घटा दिए तो 3m बराबर बच्चों क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से अगर m बच्चों निकालेंगे 4/3 आएगा मित्रों। कितना आएगा, 4/3। बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे अंगूरी भाभी इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो हाँ या ना यार। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ बच्चों। उम्मीद है आपका सवाल भी सॉल्यूशन सही रहा होगा, है ना, मैच किया होगा। नहीं तो आप हमारे से मैच कीजिए और अपनी कमी को देखिए कहाँ आपसे कमी रह गई, है ना। आइए बढ़ते हैं दूसरे पे। हाँ बच्चों, आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है बच्चों। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यदि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। बच्चों आपको ध्यान देना, इसमें कोई हल नहीं है। याद करो, अभी हमने आपको बताया था कि कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है। क्या पहला सही है अंगूरी भाभी, या दूसरा बबीता भाभी, या तीसरा चंपक चाचा, या चौथा बच्चों दया भाभी? बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना।
बोलो बच्चों, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है? कि दोनों रेखाएं बच्चों समांतर हो। अगर दोनों रेखाएं बच्चों समांतर होती हैं तो इसके कोई हल नहीं होते हैं मित्रों। इसमें कौन सा प्रतिबंध सही है? तो आप कहेंगे बी फॉर बबीता भाभी इज करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं बच्चों? आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट मजबूत किए रहिए, एक एक सवाल बच्चों आप धुआं धुआं कर देंगे एकदम, है कि नहीं बच्चों? आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। हाँ बस बस बस, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों यहाँ पे तीसरा है, आप ध्यान देंगे। करा P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 और 12x + py = -8 का कोई हल नहीं होगा? देखो बच्चों, पिछले कॉन्सेप्ट पे सवाल आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, एकदम आप पेपर में आग लगा सकते हैं अगर ध्यान से बच्चों आप पढ़ गए तो, है ना। और उम्मीद है बच्चों आप आग लगाएंगे जरूर, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन बच्चों दिया है 6x + 5y, इसको बच्चों 4 को इधर लाओ LHS में, -4 = 0। देखो बच्चों, इसको a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लिखेंगे पहले आप। दूसरा क्या है 12x + py + 8 = 0। देखो बच्चों, -8 को LHS में लाएंगे तो +8 हो जाएगा। अब बताओ हमें बच्चों a1 की वैल्यू कितनी है? ये a1 है 6, b1 बच्चों है 5, c1 मित्रों है -4, a2 कितना है बच्चों 12, b2 कितना है बच्चों p, c2 कितना है बच्चों 8। बोलो हाँ या ना यार? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? कंपेयर करना समझ में आया? हाँ आ गया ना मित्रों। अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो, अगर इसके कोई हल नहीं होंगे तो इसका बच्चों क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। कैसी लाइन थी मित्रों ये? तो आप कहेंगे गुरुजी ये समांतर रेखा थी, है ना, जब मिलन ही नहीं हुआ तो कैसे हल आएंगे? बोलो हाँ या ना? मिलन अभी आधा अधूरा। फिर आप शुरू करते हैं सवाल को, है ना। सवाल शुरू किया जाए, आप तैयार है? देखो a1 कितना है बच्चों 6 है, a2 कितना है मित्रों 12 है, बराबर b1 कितना है 5 और b2 कितना है बच्चों p बराबर इज नॉट इक्वल है -4/8। ये तो यार इक्वल है ही नहीं, इसको भाड़ में जाए, इधर से कंपेयर करो आप। देखो 6 कम 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई p1 जा p बराबर 5 दूना 10। बच्चों आ गया p का मान 10। बोलो कौन सा उत्तर सही है बच्चों? बी फॉर बबीता भाभी, है कि नहीं बच्चों? करेक्ट आंसर, है कि नहीं बच्चों? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आपकी बच्चों बेहतरीन बुक है। ये उस किताब के सारे सवाल हैं, सॉल्यूशन है बच्चों, आप ध्यान से नोट करेंगे। एग्जाम में बच्चों एज इट इज प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। केवल हो सकता है कि आपका ये नंबर बदल जाए, यानी यहाँ डिजिट चेंज हो जाए, लेकिन ऐसे ही सवाल बच्चों आपको पेपर में दिखने वाले हैं और आप पेपर को बिल्कुल एकदम फाड़ देंगे, है ना। फाड़ देंगे ना यार, आग लगानी है बच्चों आज, है ना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अब हम अपने अगले टाइप पर बच्चों आ चुके हैं। एक टाइप का प्रश्न बच्चों आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना बच्चों। अब हम दूसरे टाइप पर बच्चों वार करने वाले हैं। सवाल बच्चों इस तरह पूछा गया है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। केवल आपको बच्चों इक्वेशन बना के छोड़ देना है, हाँ या ना बच्चों? इक्वेशन आप लोग बना लेंगे कि नहीं? बोलो बच्चों, बना लेंगे ना? हाँ, तो आपको केवल बच्चों इक्वेशन बनाना है और 1 नंबर का सवाल बच्चों है ये, केवल इक्वेशन बनाना है। और अगर इसको हल भी करना हो गया तो बन जाएगा बच्चों 3 से 4 नंबर का सवाल। बिल्कुल बेहतरीन सवाल बच्चों है, आओ देखते हैं। देखो मान लेते हैं बच्चों, इसमें पहले कैसे करेंगे आप? पहले यहाँ पे आप लिखेंगे सुंदर सुंदर हल, है ना, हल यानी कि सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे आप माना एक
किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है बच्चों। ठीक है, मान लिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। बोलो बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों समीकरण बनाएंगे। देखो, अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है बच्चों, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा बच्चों? 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलो सेब अंगूर का मूल्य क्या बच्चों है? y है, तो यहाँ y लिख देंगे। दोनों मिला के टोटल कितने का हुआ बच्चों? 160 रुपए का हुआ। तो एक समीकरण बच्चों तो ये हो गया, है ना, बन गया बच्चों। यहाँ पे आपका बीजगणितीय रूप यही है। दूसरा कहा है 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम बच्चों क्या होगा? 4x हो जाएगा, है ना। 4 किलोग्राम का 4x हो जाएगा और प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का 2y हो जाएगा। टोटल बच्चों कितना दिया है? 300 दिया है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई और आपका एक नंबर यहाँ बच्चों क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर आपको हल करने कहा होता तो इसको आगे हम लोग हल भी करते। अभी तो कहा गया नहीं है, तो अभी आगे हल नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक बेहतरीन सवाल बच्चों, 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है बच्चों। आप इसको धुआं कर देंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर पिछला कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से सुना है बच्चों, तो इस सवाल को आप कर सकते हैं। करें के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। 2020 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है बच्चों। आप सोच रहे हैं कि 2020 में पेपर नहीं हुआ। अबे गधों, 2021 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में तो हुआ था ना, उसका पेपर है ना, कोरोना वाला काल का। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर बच्चों कोई हल नहीं है, ध्यान तो देखना, अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल रेखा है। बोलो हाँ या ना। तुम और तुम्हारी वाली क्या है? दोनों मिलन ही नहीं हुआ कभी ना, दोनों तुम्हारी अलग उसकी अलग, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों? समांतर रेखा है। कैसे हल करेंगे मित्रों? तो यहां पे पहले आप a1 निकालो बच्चों। a1 कितना है? 3 है। b1 कितना है बच्चों? 1 है। c1 कितना है बच्चों? देखो C1 1 नहीं है, जो बच्चा 1 बोल रहा है गलत। C1 गधों 1 को इधर लाएंगे बे, 1 को इधर लाएंगे क्या होगा? -1 होगा, है कि नहीं। और देखो अगर उधर करो गलती नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना। B1 मतलब सॉरी बच्चों, A2 कितना है? 2k - 1 है। B2 कितना है बच्चों? k - 1 है। और C2 कितना है बच्चों? तो आप कहोगे 2k + 1, गलत। इधर लाओ पहले, तो माइनस में 2k + 1 है ना बच्चों, उधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में। अभी इसको यार, इसको इधर लाओगे तो बराबर, इधर माइनस बराबर 0 हो जाएगा ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसको लाओगे -1 बराबर 0 हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड तो बना लो यार, है कि नहीं। अब देखो, तो बच्चों कोई हल नहीं का इक्वेशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है इसमें रिलेशन, संबंध। बोलो हाँ या ना। अब देखो आगे ध्यान दो, a1 की वैल्यू बच्चों 3 है अपॉन a2 कितना है? 2k - 1 बराबर b1 कितना है? 1 अपॉन b2 बच्चों k - 1। आगे यार बराबर नहीं है तो कहे लिखेंगे यार, समय वेस्ट करेंगे। ऐसे ही क्रॉस करते हैं। आओ 2k - 1 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे, 2k - 1 बराबर 3 × 3k, 3 × -3 बच्चों। बोलो ठीक है ना। अब देखो आप क्या करोगे, 2k यहीं रहने दो, 3k को बच्चों इधर लाओ तो -3k बराबर -3 अपनी जगह पे है बच्चों। ये -1 जो है RHS में भेजोगे आप तो क्या होगा मित्रों? +1 होगा। 2k में से 3 के घटाओ कितना होगा बच्चों? -k बराबर -2। माइनस से माइनस उड़ा दो बच्चों, k बराबर +2। यही आपका आंसर है बच्चों। बोलो तैयार? समझ में आया कि नहीं बच्चों?
क्लियर है मित्रों? यहां तक की बात बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। हाँ यार, एक बात सुन लो यार, तो जाओ, है ना। अभी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो ना। हाँ, तो चैनल वीडियो को बच्चों लाइक कर दो आप। अगर बच्चों मज़ा आया है वास्तव में तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, है ना। सब्सक्राइब यार तुम लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।